हेलो दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी टॉपिक जिसकी क्यूरियोसिटी आशा करता हूँ हर एक आम आदमी या किसी भारतीय नागरिक या धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि धरती के अंदर आखिर होता क्या है। जैसे हम पृथ्वी पे निवास करते हैं, बात की बात है, हाँ, लेकिन मन में तो कभी 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 न कभी ये आ ही जाता है कि हाँ, धरती के अंदर क्या होता है। तो आज इसी टॉपिक पे, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, हमने लगाया भी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी हाँ, हम आज इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं आपके साथ पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ स्वाभाविक तथ्य आती हैं, जो कुछ लोग बताते हैं कि पता नहीं, कुछ मैग्मा नाम की चीज़ होती है जो धरती के अंदर होती है, कुछ और चीज़ें भी होती होंगी, पता नहीं क्या क्रोड होता है, मेंटल होता है। तो उसी सब के ऊपर आपके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे एक अच्छी सी सुंदर सी फ़ोटो दिख रही है। जी हाँ, कुछ हमारी पृथ्वी जो है कुछ ऐसे ही अंदर से दिखाई देती है। तो हम आपको समझाना चाहते हैं, आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए। इसमें जो ये दिख रहा है कि ये पृथ्वी है, क्रस्ट, ये आपको आशा करता हूँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आपको पृथ्वी दिख रहा है, ये पूरा गोला। इस गोले में से ये बीच में निकाला गया है। आप लोग गांव में देखे होंगे, जब तरबूज और का सीज़न आता है तो तरबूजे वाले जो आते हैं बेचने, तो गांव वाले बच्चे क्या होते हैं, वैसे थोड़ी ले लेते हैं भाई, महंगा है, पैसा लगा है, तो इसीलिए वो पहले चीरा लगवाते हैं। उसमें चीरा लगवाने का सेंस क्या है यार, उसको लगवा के इसी आकार में निकलवा के खा के देखते हैं कि मीठा है, तभी लेंगे भाई आपका तरबूजा, नहीं तो नहीं लेंगे। तब फिर वही सिस्टम एकदम समझ लीजिए, यहाँ भी चीरा लगा के आपको समझाने के लिए इतना हम मान लीजिए पृथ्वी का अंश निकाल दिए हैं। ये निकाल दिए हैं मतलब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना होना चाहिए कि ये कैसे इतना निकाल दिया गया। ये निकालने का सीधा तात्पर्य है कि आपको समझाना। आप समझ ही रहे होंगे इसके आगे। आप देखिए, ये जो निकाला गया है आपका, ये वी शेप में। हालांकि हमारी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग राइटिंग पे ध्यान न दीजिएगा। इसको हम अगली वाली स्लाइड में समझते हैं आपके लिए। आप ध्यान से देखिए इस स्लाइड में। ये आपको दिख रहा होगा भूपर्पटी, भूप्रवाल, भूक्रोट। उसमें भी क्या था, उसमें एकदम सीधा एक ऐसे ऐसे यही था ना, लेकिन उसमें कुछ दिए थे। आप लोगों को भाई दिमाग भी चला गया होगा, तेज़ है दिमाग, तेज़ चलता है, तो वहाँ आपने देख लिया होगा एस्थेनोस्फीयर और ऊपर ऊपर वाला इधर उधर का दो चार पार्टी। लेकिन आपको जो ज़रूरी, सबसे ज़रूरी जो जानना है, जो इस स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, भूपर्पटी, भूप्रवाल, क्रोड, आपको जो दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने बचपन में कह सकते हैं 6 7 8 की बुक्स में पढ़े ही होंगे कि सियाल, सीमा, निफे। ये तो भाई हर बच्चों की ज़ुबान पे रहता है। तो इसका अंश मतलब सेंस क्या होता है भूपर्पटी, जब भूपर्पटी पे सियाल, सियाल मतलब इसमें सिलिका भी है, एल्युमिनियम भी है, सिलिका भी है और एल्युमिनियम भी है। हालांकि आप राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, लेकिन देखिए समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे में है सीमा, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका लिख ही दिए हैं, यहाँ मैग्नीशियम लिख दे रहे हैं हम जी। सिलिका, मैग्नीशियम, निफे, निकिल और फेरस। अर्थात आपको जो मतलब इसका संगठन बताया जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भूपर्पटी होती है, अर्थात जो 34 किलोमीटर का एरिया होता है जिस पे हम रहते हैं, सबसे ऊपरी वाली परत को भूपर्पटी, और ये 34 किलोमीटर का होता है। हाँ, इस पे मान सकते हैं कुछ समुद्र होते हैं, जैसे समुद्र का एरिया हम भी बना दे रहे हैं। समुद्र पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली होगी, ये यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस और अन्य क्वेश्चन में पूछता है, ये समुद्र की परत किसकी बनी होती है। ये जो नीचे वाली समुद्र की परत आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी बनी होती है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हम पानी कलर में समझ लीजिए, थोड़ा इसको रंग वंग दे रहे हैं। ये वाली परत आपको ध्यान देना होगा कि ये वाली परत किस कलर की होती है। एकदम आप देख ही रहे हैं कि हमने इसको ब्लू रंग में, या मान लीजिए जो जो भी आप कहें उसमें हम रंग दिए हैं। तो आपको समझना होगा कि हाँ, ये हमने क्या बनाया, पानी बनाया। समुद्र के ऊपर पानी होता है, लेकिन हाँ, ये जो नीचे भी, जैसे समुद्र में भी कुछ मोटाई पाई जाएगी। जो 34 किलोमीटर इसका एरिया है, कुछ समुद्र हैं, जैसे आपने मेरियाना गर्त का नाम सुना होगा, तो 11,022 मीटर अर्थात 11 किलोमीटर समुद्र की गहराई है। तो आप सपोज दैट एक औसत 6 किलोमीटर मान के चलिए समुद्र की गहराई को। समुद्र की गहराई 6 किलोमीटर घटा दीजिए अगर 34 में से, तो 28 किलोमीटर, तब भी 28 किलोमीटर इसकी समुद्र की नीचे वाली परत भी बचेगी।
तो ये 28 किलोमीटर क्या होता है, इसमें सबसे समझने वाली बात जो है, जो क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं, ये होता है सिलिका। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये ऊपरी वाली परत पे देखिए हमारा इरेज हो गया। चलिए फिर से हम आपको समझाने के लिए बना देते हैं। ये हो गया आपका समुद्र का एरिया। इस समुद्र के एरिया में ये जो नीचे ये जो पट्टी दिख रही है, ये भी पट्टी किसकी होती है, जिसकी आप जस्ट दूसरी वाली पढ़ रहे हैं, सीमेंट। अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पे पूरे में इतने क्षेत्र में आप मान के चलिए, इतने क्षेत्र में। ये तो सियाल का पार्ट हो गया, लेकिन जो बाकी ये क्षेत्र बच रहा है, इस क्षेत्र में आपको सिलिका और मैग्नीशियम दिखेगी। यहाँ पे भी क्या क्या दिखेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। तो हाँ, यहाँ ये एक ध्यान देने वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पेपर में अगर आपका आता है तो आप गलत भी कर देते हैं, इसीलिए हम सोचे बता दें आपको। तो ये समझिए, भूपरपटी, भूप्रवार, क्रोड। भूपरपटी का एरिया कितना है, 34 किलोमीटर। भूप्रवार का 2900 किलोमीटर। क्रोड 6371 किलोमीटर। ये फिर आगे चल के इसके रासायनिक संगठन के आधार पर भी इसको बांटा गया है, आप उसको भी समझ लीजिए। ये देखिए, आप लोग ध्यान से इस स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से। आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ लिथोस्फीयर नाम की चीज़ सबसे ऊपर। हम जूम करना चाहेंगे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिथोस्फीयर दिख रहा है, लिथोस्फीयर दिख रहा है, एस्थेनोस्फीयर दिख रहा है, मीजोस्फीयर दिख रहा है, आउटर कोर आपको दिखाई दे रहा होगा, इनर कोर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको जो कुछ भी दिखाई रहा है, ध्यान से देखिए। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, ऊपरी क्रोड, निम्नतम क्रोड। आप अभी इधर उधर का ध्यान मत दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं कि हाँ कैसे क्या होता है। आप लोग बस केवल एक बार इसको देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ ऐसी भी कोई संरचना होती है। इसको हम कहते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, और अन्य अन्य किताबों में अन्य प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन जो सही है हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिथोस्फीयर अर्थात 100 किलोमीटर एरिया को देखिए, हम इस साइड में लिखे हैं। आप अगर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ, तो हम 100 किलोमीटर एरिया लिखे हैं। ये 100 किलोमीटर एरिया स्थल मंडल का है। अब वहाँ आप भूपरपटी पढ़े थे, आप भूप्रवार पढ़े थे, आप क्रोड पढ़े थे, तो वो चीज़ मायने नहीं रखता है। जितना मायना आपको बुक, वो तो आप मतलब समझ लीजिए 6, 7, 8 की बुक्स में आपको मिल जाएंगे, सियाल सीमानी पे छोटे छोटे बच्चों की जुबान पे रटा हुआ होता है सवाल। लेकिन आप जब हायर लेवल का कोई एग्ज़ाम देंगे, या आपको किसी बच्चे को समझाना पड़ेगा, किसी हायर लेवल के या 12th लेवल के बच्चे को, तो आप वो थोड़ी समझाएंगे, आपको यही समझाना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है कि भाई आप बड़े हो रहे हैं, तो कुछ नया बच्चों को देना भी ज़रूरी होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो आप देखते हैं, लिथोस्फीयर हो गया 100 किलोमीटर का एरिया। उसके बाद जो ये एस्थेनोस्फीयर आपको दिख रहा है, दुर्बलता मंडल, अर्थात ये 700 किलोमीटर का जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसी में जो आपके मन में विचार आते रहते हैं कि लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, यही वो पार्ट है, यहीं से ज्वालामुखी निकलता है। हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत, और वॉल्केनो कैसे क्या होता है, उसमें हम आपको बताएंगे। यही वो प्लेट है, यही प्लेट है, दुर्बलता मंडल, जहाँ से वो निकलता है। उसके बाद 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, अंदर तक, पृथ्वी तक, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है मध्य मंडल आपका। ये मध्य मंडल है, इसमें मतलब कुछ द्रव नहीं, इसमें ठोस रूप पाया जाता है। आप समझने की कोशिश भी आपको हम समझाते हैं, आप पहले ध्यान से दिमाग में मोटा मोटा इसका फिगर बनाते चलिए। आउटर कोर 5100 किलोमीटर तक आपका, ऊपरी क्रोड जिसको कहते हैं, और ये 5100 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आपका, लगभग 1271 किलोमीटर तक निम्नतम क्रोड आपका रहेगा। आप ध्यान से इसको देखेंगे अगर, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं किसमें क्या कैसा क्या होता है। आप ध्यान से देखिए, इसको फिगर को देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे इस पर, तो आपको जाहिर सी बात है, सीधा सीधा आपको स्पष्ट तौर पे इसको समझ में आएगा। अगर आपके दिमाग में एक बार फिगर बन गया, तो आप कहीं पे भी किसी को भी, छोटा हो या बड़ा हो, आप तुरंत समझा देंगे, तो गारंटी है। आशा करता हूँ अब आपको इस डायग्राम का मोटा मोटा एक रफ आइडिया लग गया होगा। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन जो इसमें समझने का जो बात है, वो हम आपको समझाते हैं। आप देखिए, लिथोस्फीयर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, स्थल मंडल, स्थल मंडल
इतना भाई, इतनी स्थल मंडल तो छोटा मोटा कुछ है नहीं, एक लंबी चौड़ी पृथ्वी है। आपके भारत का क्षेत्रफल 32 87 263 है। तो ऐसे बहुत से देश हैं, कुल यूएनओ के अनुसार 196 देश हैं। आप लोग भी जानते होंगे, 196 97 मतलब अलग अलग हो सकते हैं, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप एक मोटा रफ आइडिया रखिए हाँ कितने क्या होते हैं। उसके बाद इतनी बड़ी पृथ्वी और दबाव भाई जो नीचे वाली परत पे पड़ेगा, जाहिर सी बात जब दबाव पड़ने के कारण वो कुछ ठोस अवस्था में आने की मतलब अपने परिवर्तनशील रहेगी कि हाँ हम ठोस अवस्था में आए, लेकिन ठोस अवस्था में तो आ नहीं पाएगी। हाँ देखिए, हम आपको बताना भूल गए कि ये जो परत होती है, ये आप लोग भी जानते हैं, हम आपको बताए लावा, तो ये द्रवित रूप में होता है। द्रवित रूप में होता है। द्रवित रूप में क्यों होता है, अब आप लोग ये भी पूछेंगे, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर अगर आप 32 मीटर नीचे जाते हैं, 32 मीटर, तो आपको 1 सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी होती है। आप समझ सकते हैं, अगर 32 मीटर जाने पर 1 सेंटीग्रेड हो रहा है, तो आप 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे जब पृथ्वी के, तो कितना ज़्यादा वहाँ का तापमान होगा। एक आम आदमी आशा करता हूँ वहाँ पल भर में, जिसे भस्म कहते हैं भाई, भस्मासुर वगैरह वगैरह का आप कहानी पढ़े होंगे, भस्म हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको वहाँ पे मरते, हड्डियाँ पसलियाँ कुछ नहीं उसकी बचने वाली हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी जहाँ रहेगी तहाँ कुछ भी रहेगा, वो पत्थर को जला देगा, पत्थर को पिघला देगा भाई। तो ऐसे यहाँ परतें जो होती हैं ना, वो पिघल जाती हैं ना, पूर्ण रूप से तो द्रवित नहीं होती, लेकिन कुछ समझ सकते हैं आप, कह सकते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड अर्ध ठोस, मतलब कि कुछ ठोस की भी उसमें रहती है, कुछ तरल अवस्था का भी उसमें गुण पाया जाता है। उसके बाद अब ये समझने वाली क्वेश्चन, मध्यमंडल। मध्यमंडल आप समझिए, ये ठोस होता है। ये ठोस क्यों होता है, अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तापमान बढ़ रहा है, तो भाई इसको तो और ज़्यादा तरल होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 100 किलोमीटर का तो था, तो इतना ये इसको ठोस कर पाया था इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो 700 किलोमीटर ये हो गया, और 700 से फिर इधर 2900 किलोमीटर आ रहे हैं, अर्थात 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक हम आ रहे हैं। तो ये बताइए, 700 किलोमीटर ऊंची जो परत है, इसका भी तो कुछ वजन होगा, इसी के कारण ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मध्यमंडल ठोस हो गया, तो ऊपरी क्रोड अर्थात ये आउटर क्रोड, ये जो 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर का एरिया है, ये क्या होना चाहिए, ये तो एकदम ठोस हो जाएगा। भाई दिमाग में यही चीज़ बन रहा है ना कि हाँ इसके ऊपर ये वजन था तो ये कुछ हल्का ठोस हो पाया, उसके ऊपर ये दोनों आ गए तो ये ठोस हो गया, अर्थात इसके ऊपर ये तीनों आ गए हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये एकदम ठोस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये द्रव होता है। अब आपको ये एक चीज़ ये दिमाग में आएगा ज़रूर कि ये द्रव क्यों होता है, तो हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, आप उस पर ध्यान से देखिए। हम आपको ये समझाए हैं जस्ट 2 मिनट पहले। ये समझाने का हमारा मतलब यही था कि आप यहाँ देखिए, 34 किलोमीटर भूपर्पठीय अर्थात सिलिका तथा एल्यूमिनियम है। उसके बाद सिलिका और मैग्नीशियम है कितना, 2900 किलोमीटर तक, जिसकी बात हम कर चुके हैं। अब हम 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच में हम बात करने वाले हैं। 2951, तो इसमें क्या है, निकिल और फेरस, इसमें लौह अयस्क पाया जाता है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि लौह अयस्क मतलब लोहा, लोहे के गुण जहाँ भी पाए जाएंगे, आपको मैं बताया हूँ पहले ही कि 32 मीटर आप अगर अंदर गए तो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है। अगर आप 32 डिग्री जाने बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी तो अब तो लोहा भी पाया जाने लगा। अब लोहा दबाव तो पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा, लेकिन इसमें लोहे के अयस्क होने के कारण इसमें कुछ ये द्रव रूप में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोहा आमतौर पर माना जाता है कि मतलब सिलिका के जो कण होते हैं उससे कुछ हल्के टाइप का होता है, तो वो पिघल के ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला आप क्रोड देख रहे हैं ना, ये क्रोड सीधा सीधा ठोस हो जाएगा सिलिका के कारण। इतना जो एरिया, ये आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये एरिया ठोस हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना मोटा मोटा कि हाँ ये ऊपर वाला, आप ये तो इस पे हम रहते हैं, ये ठोस है, ये है ही। उसके बाद ये नीचे वाला आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए, ये देखिए कि ऊपर वाले पे तो हम लोग हैं ही, ऊपर वाले पे तो हम लोग हैं ही, तो अर्थात ये वाला जो पार्ट हो गया ये ठोस हो गया हमारा।
उसके नीचे वाला ये वाला हमको द्रव रूप में मिला, जहाँ से यहीं से जो आप लोग कहते हैं कि हाँ ज्वालामुखी देखो दहक रहा है, सब ज्वालामुखी उखी यहीं से भगभगा के निकलता है। भगभगा के निकलने का सेंस ये है, आप लोग समझिए, मतलब समझदार हैं, कि ये दोनों जब प्लेट, हम आपको वैसे बहरहाल पढ़ाएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जस्ट दूसरे लेक्चर में, लेकिन आप तभी समझिए कि ये जो इसमें मैग्मा का मूव होता है, मैग्मा इधर उधर जाता है तो ये प्लेट भी आगे पीछे होती हैं। इसी के कारण जब जगह मिलता है तो ये सब अंदर वाला मैग्मा सब उठा के भगभगा के ऊपर फेंक देता है। आप समझिए इसको, ये वाला द्रव हो गया। उसके बाद ये जो नीचे वाला मध्यमंडल, हम आपको इसको बताए ठोस, इसको आप द्रव ना समझिएगा, इसको सेमी सॉलिड समझिएगा। उसके बाद ये ऊपर क्रूड, हम आपको बताया कि यहाँ ये तो टोटल द्रव है, क्योंकि इसमें फेरस गैस के पाए जाते हैं, और सिलिका के नीचे बैठने के कारण इसका जो निम्नतम क्रूड होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ठोस हो जाएगा। तो मोटा मोटा यही था पृथ्वी का आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ है नहीं, आप यहाँ देखिए जो मैं आपको ये समझाया हूँ, ये फिगर, ये वाला फिगर, ये वाले फिगर पे जस्ट आप देख रहे होंगे तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा जस्ट अगले फिगर में, इस वाले फिगर में आप देख रहे होंगे सब वही चीज़ है। बस हो सकता है डाटा का जैसे ही इसमें देखिए 63 से 71 इसमें भी दिया है, इनर कोड, फिर आउटर कोड, फिर मीजोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फिर ओशियन का हम ओशियन ऊपर नहीं बनाए थे, वही ओशियन वाला पार्ट, ये रिजिड वाला पार्ट है, अर्थात हमारा रिजिड वाले तात्पर्य है कि ये महाद्वीपीय पार्ट है जिसमें हम लोग रहते हैं। आप लोगों को जहाँ तक आशा करता हूँ जानकारी तो ज़रूर होगी कि 7 महाद्वीप है, तो उसमें हमारा भी एक महाद्वीप एशिया महाद्वीप में आता है जिसमें हम रहते हैं। तो ऐसे ये रिजिड का सेंस यहाँ यही है कि ये महाद्वीपीय पार्ट है। ये देखिए इसके नीचे जो हम आपको अगले वाले स्लाइड में बताए थे, ये वाला साइड में आप देख ही रहे होंगे, ये वाला हो गया ओशियन का, जिसमें हम आपको बताएं कि इसमें होता है सी में। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकदम समझ लीजिए, बस केवल आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा भी तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा जो हम आपको समझाए हैं, इनर कोर, जो ये सबसे पहली वाली स्लाइड हम आपको दिखाए थे, ये वाली स्लाइड जो हम सब कह रहे थे कि सुंदर स्लाइड है ये। अब ये स्लाइड आपको यहाँ समझ में आएगी, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है ये वाले, देखिए इनर कोड, ये वाला इनर कोड हो गया, ये वाला इनर कोड हो गया आपका। इनर कोड के बाद फिर ये क्रोड हो गया, ये वाला इनर कोड हो गया, ये वाला क्रोड हो गया, उसके ऊपर मेंटल दे दिया है, क्रस्ट दे दिया है। एकदम पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ पूरा एकदम। ये वाला, अगर वो वाली फिगर नहीं समझ में आ रही है तो ये वाला आप ध्यान से देखिए। हाँ, तो ये रहा आज का हमारा मोटा मोटा टॉपिक। हाँ, ये एक चीज़ देखिए, ये छूट जा रहा था, आप होल अर्थ, ये मतलब संपूर्ण अर्थ में जो संगठन है कि आयरन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सिलिकॉन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, निकल कितना है, ये आप लोग लिख सकते हैं। ये किसी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हाँ कितना क्या है, तो इसीलिए मैं अंतिम में लगा दिया था कि अगर आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं। तो हाँ, आज ये रहा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। हाँ, अगर समझ में कुछ, इसमें कुछ हमसे त्रुटियाँ हो गई हों या कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, तथा अपना चरित्र इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, नमस्कार।